गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में आज हम अध्याय 4 संख्याओं में जोड़ घटाव इसमें प्रश्नावली 4 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसका हल कीजिए। तो इसमें 6 प्रश्न हैं और सारों में क्या करना है, घटाव करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, 383 में से 232 घटाना है। तो 3 में से 2 गया, 1, 8 में से 3 भी घटाया जा सकता है, 3 में से 2 भी घटाया जा सकता है, यानी ये बिना हासिल वाला सवाल है, ये आप स्वयं करेंगे। अब दूसरा देखिए, इसका 509 में से 327 घटाना है। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, 9 और 7। तो 9 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, 2। फिर दहाई का अंक देखिए, 0 में से 2 घटाना है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती, तो इसके लिए क्या करते हैं, हासिल लेते हैं, यानी ये हासिल वाला घटाव है। तो 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता, तो ये 0 का 0 ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसमें से हासिल लेंगे, तो इधर से 1 हासिल लेने पर संख्या बन जाएगी 10। अब 10 में से 2 घटाया जा सकता है, तो 10 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए 5 में से इसको 1 हासिल दी थी हमने, तो 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, 4। और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। इसी तरह से तीसरा सवाल है, तो ये भी देखिए 7 में से 6 घटाया जा सकता है, 3 में से 2 भी घट सकता है, 2 में से 1 भी घट सकता है, यानी हासिल नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये भी आप स्वयं करेंगे। अब देखिए आगे जो चौथा प्रश्न है, ये भी बिल्कुल इसी की तरह ही है, 5वें प्रश्न की तरह ही है। 8 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, तो अब इसमें क्या करेंगे, हासिल लेंगे। और हासिल देखिए इस अंक से हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो क्या है, 0 है, ये इसको हासिल नहीं दे सकता। तो पहले ये 7 इसको हासिल देगा, तो ये संख्या बन जाएगी 10 और 7 की जगह बच जाएगा 6। फिर यहाँ पर ये 10 बनने के बाद में इसको हासिल देगा, तो ये बन जाएगा 18 और 10 में से 1 इसको हासिल दे दी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9। तो 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 9। और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो बचा 1, और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो बचा 1। 5वां प्रश्न है, ये आप स्वयं करेंगे। अब देखिए आगे छठा है, 1000 में से 999 घटाना है। तो यहाँ पर भी देखिए 0 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, तो ये इससे हासिल लेगा, इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी 0 है, तो पहले ये इस 1 से हासिल लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 और 1 की जगह क्या रह जाएगा, 0। अब ये 10 बनने के बाद में इसको हासिल देगा, तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पर रह जाएगा 9। इसी तरह से फिर ये इसको हासिल देगा, तो ये 10 बन जाएगा और 10 में से इधर 1 हासिल दे दी, तो यहाँ पर रह जाएगा 9। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर भी 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर बचा 0, यानी 1000 में से 999 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 999 के बाद में क्या आता है, 1000, यानी 999 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 में से 999 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है, इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281 है, तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे अपने, देखिए टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या जिसमें पुरुष बच्चे महिलाएं सब कुछ हैं, तो सबको मिलाकर कितने हैं, 479 है, और पुरुष और बच्चों की संख्या 281 है, तो महिलाओं की संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल है इसमें से ये पुरुष और बच्चों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में हमें दिया हुआ है वो शॉर्ट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि गांव की जनसंख्या दे रखी है, तो लिखेंगे कि गांव टिम्बा गामड़ी, गांव
टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या बराबर कितनी है? 479। अच्छा, इसके बाद में हमें और क्या दे रखा है? पुरुष तथा बच्चों की संख्या, तो वो भी लिख लेंगे। इसमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? 281। तो सबसे पहला यही काम करना है कि जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेना है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो तीसरी लाइन में लिखेंगे हम कि गांव में महिलाओं की, तो गांव में महिलाओं की संख्या होगी, महिलाओं की संख्या होगी। अब हमें क्या करना है? जो कुल जनसंख्या है 479, इसमें से पुरुष और बच्चों की संख्या 281 है, इसको घटा देंगे। तो देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 7 में से 8 नहीं घटाया जा सकता क्योंकि 7 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, तो इसके लिए हासिल लेंगे। तो इधर से 1 हासिल लेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 17। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 4 में से इसको 1 हासिल दे दी तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 198। तीसरा प्रश्न देखिए इसका कि एक विद्यालय की एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए। उसमें से विद्यालय द्वारा 3,850 रुपये खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची? तो देखिए इस प्रश्न को इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपये दिए और आपने उसमें से 10 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए शेष रहे? तो कितने रहेंगे? 10 रुपये रहेंगे। तो बस बिल्कुल वैसा ही ये है कि जो विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा शौचालय सफाई के लिए 5,000 रुपये दिए गए थे, ठीक है। उसमें से 3,850 रुपये उन्होंने खर्च कर लिए, तो बाकी उनके पास कितने बचे? तो क्या करेंगे? इसमें घटाव करेंगे अपने। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है कि शौचालय सफाई हेतु जो रुपए उनको मिले हैं वो दिए हुए हैं। तो चाहे तो आप इस पूरी लाइन को लिख लें, और अगर शॉर्ट में लिखना है तो थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं कि एक विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शौचालय सफाई हेतु जारी की गई राशि, तो कितने रुपए हैं? 5,000 रुपये। आप चाहें तो पूरा लिख लें यूँ कि एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु रुपये दिए गए। देख करके लिखना है, आपकी मर्जी है। आगे देखिए उसमें से विद्यालय द्वारा खर्च किए गए, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे कि उसमें से विद्यालय द्वारा खर्च की गई राशि, तो कितने रुपए खर्च कर लिए विद्यालय द्वारा? 3,850 रुपये। अब तीसरी लाइन में जो हमें ज्ञात क्या करना है कि कितनी राशि शेष बची, तो शेष बची राशि। तो अब इसमें क्या करेंगे? जो 5,000 रुपये उनको मिले हैं उसमें से 3,850 रुपये जो खर्च कर लिए ये घटा देंगे। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाता, हासिल लेंगे।
यहाँ पर भी 0 है तो ये इसको हासिल नहीं दे सकता, पहले ये इसको हासिल देगा। 5 में से इसको हासिल दी तो ये बन जाएगा 10 और 5 में से 1 कम होने पर रह जाएगा 4। फिर ये 10 इसको हासिल देगा तो ये 0 बन जाएगा 10 और 10 की जगह रह जाएगा 9। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, यानी 1150 रुपये शेष बचे। तो इसमें 3 प्रश्न अपने हल कर चुके हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।